हेलो डिफेंस लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर 15 और 16 दिसंबर को होने वाले कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 दिसंबर को इंडिया और PLA ट्रूप्स के बीच में हुए क्लैशेस से कंट्री में हम सबका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स इस सर्दी में गर्मी बढ़ाने वाली है। 15 और 16 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स पूरे ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है, जिससे चाइना बहुत परेशान हो रखा है। वैसे तो ये एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन मौजूदा हालात में जहां ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि चाइनीज को हमारी फोर्सेस ने गोलगप्पे भर भर के खिलाए हैं, तब से चाइना का मजाक दुनिया भर में बन रहा है। और इसीलिए इस चीज़ को स्ट्रांगली काउंटर करने के लिए और अपने लोगों के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए चाइना इस एक्सरसाइज के अगेंस्ट में अपने साइड पर भी अपने बेस्ट एयर विंग्स को डिप्लॉय कर दिया है। चाइना ने तिब्बत में मौजूद अपने चेंगदू बांगदा एयरपोर्ट पर अपने फाइटर जेट्स और कुछ UAVs को डिप्लॉय कर दिया है। वहीं सिकात्से एयरबेस पर भी चाइनीज J-11, Su-30 MKK, 2 एवॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ UAVs को डिप्लॉय कर दिया गया है। और इन सभी डिप्लॉयमेंट को सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से देखा जा रहा है। लेकिन 15 और 16 दिसंबर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज की वजह से ही हॉट डे नहीं बनी हुई है, बल्कि एक और भी चीज़ है जिसके लिए ये डे हॉट डे बनने वाली है। 15 और 16 दिसंबर को भारत एक और नोटैम जारी करके रखा है, जो कि है 5400 किलोमीटर का, और ये नोटैम इंडियन ओशन रीजन में जारी किया गया है। और अगर आपको याद हो तो चाइना इस नोटैम की वजह से नवंबर से ही अपने दो ट्रैकिंग शिप को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर रखा है। वहीं दूसरी साइड हमारी एयरफोर्स अपनी डिप्लॉयमेंट की रेडीनेस को परखने के लिए एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। इस एक्सरसाइज में 4 एयरबेस एक्टिव होने वाले हैं, जिनमें तेजपुर, छबुआ, हासीमारा और जोरहाट शामिल हैं। और इनमें से तेजपुर और छबुआ में Su-30 MKI डिप्लॉयड हैं, जबकि हासीमारा राफेल का घर है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया था कि चाइनीज साइड से उनके ड्रोन्स पिछले मंथ से अब तक 2 या 3 बार इंडियन बॉर्डर की तरफ अप्रोच करते हुए पाए गए हैं, जिसके तुरंत बाद Su-30 MKI को स्क्रैम्बल किया गया था और फिर वो ड्रोन अपने एरिया में वापस चले गए। लेकिन उसके बाद से पूरी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर Su-30 MKI की सॉर्टीज को इंडियन एयरफोर्स ने इंक्रीज कर दिया है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एक क्लियर मैसेज भी भेजा है कि अगर चाइनीज ड्रोन अपने साइड पर LAC के पैरेलल फ्लाई करते हैं तो इससे इंडियन एयरफोर्स को कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हमारी रडार ने ऐसे किसी भी चीज को पिक किया जो कि चाइना की कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकती है, जो कि इंडियन साइड की तरफ अप्रोच करती हुई नजर आती है, तो फिर सोचा नहीं जाएगा। और इसी चीज के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने सभी सरफेस टू एयर मिसाइल, जिनमें स्पाइडर, आकाश, MR-SAM और S-400 हैं, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर एयर डिफेंस के सभी लेयर्स को परफेक्टली फिल किया गया है। जहां स्पाइडर वेरी शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस है, वहीं आकाश शॉर्ट रेंजेस पर किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने के लिए भारत का इंडिजीनियस SAM है। मीडियम रेंज पर MR-SAM और S-400 की 120 किलोमीटर वाली मिसाइल और लॉन्ग रेंज पर S-400 की लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल को भी एक्टिव किया गया है। वहीं इस एक्सरसाइज में Su-30 MKI के ऊपर लगे अस्त्रा बेबियर और राफाल के मिटियोर और माइका के बीच में असली टक्कर होने वाली है, जहां एक फाइटर जेट अपने सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरा अपने टेक्निकल एडवांटेजेस के लिए। इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट और सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और हेरोन ड्रोन भी हिस्सा ले सकते हैं। वैसे तो चाइना को हमारी फोर्सेस ने गलवान और 9 दिसंबर को लाउड एंड क्लियर मैसेज सेंड कर दिया था, लेकिन एयरफोर्स उस मैसेज को और भी ज्यादा स्ट्रांगली कन्वे करने वाली है। वैसे भी जब से उत्तराखंड के औली में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और USA की आर्म्ड फोर्सेस ने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है, तब से चाइना को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग रही है। लेकिन अब तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस इससे आगे बढ़कर करने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत ने अग्नि 5 या फिर K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 15 और 16 दिसंबर को इंडियन ओशन रीजन में करती है, तो ये ना ही सिर्फ चाइना को एक प्रॉपर मैसेज होगा, बल्कि चाइना इसके बाद बहुत ही ज्यादा बौखलाने वाला है। और ये बौखलाहट हमारी बढ़ती हुई पावर को शो करेगी, जहां हम चाइना के गले पे बैठ रहे हैं और चाइना कुछ कर भी नहीं पा रहा है। और चाइना जो हमें अब तक परेशान करता आ रहा था, अब हम उसे करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।